नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिवसेना सिंधे गुट में शामिल हुए हैं मिलिंद देवड़ा। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 55 साल तक कांग्रेस में वो रहे और अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए हैं मिलिंद देवड़ा। सीएम सिंधे की मौजूदगी में शिवसेना में हुए हैं शामिल। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद थामा है दामन और मिलिंद देवड़ा का शिवसेना में स्वागत किया है सीएम शिंदे ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी अनुभव है मिलिंद देवड़ा को और महाराष्ट्र में अच्छी उनकी छवि है और राजनीतिक इतिहास भी उनका बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी यहां पर घाटे भरी खबर है क्योंकि बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। मिलिंद देवड़ा ने अब शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है AMV नेटवर्क पर। अरुण जी, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है और उसी दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और शिवसेना शिंदे गुट का दामन पकड़ा। बिल्कुल सही। ऐसे काफी झटके कांग्रेस को और आने वाले समय में लगने वाले हैं। माजी खासदार और मंत्री श्री मिलिंद देवड़ा जी, इन्होंने योग्य समय पर योग्य निर्णय लिया है। उसके लिए मैं उनका शिवसेना पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं। देवरा जी दक्षिण मुंबई के कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। कांग्रेस को अब जो बोलते ना मराठी में कांग्रेस क्या है, मुंबई से कांग्रेस अभी खत्म हुई है। कांग्रेस में जो एक दूसरे का पैर खींचने की जो एक स्पर्धा लगी होती है, उस स्पर्धा से कंटाल कर देवरा जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे के जो विकासात्मक काम चल रहे हैं इस पूरे महाराष्ट्र में, उनको साथ देने के लिए और उन कामों से प्रभावित होकर उसी प्रकार से केंद्र में जिस प्रकार से आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके कामों के ऊपर विश्वास रखकर मिलिंद जी ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। मिलिंद देवरा जी और श्रीकांत शिंदे जी एक अच्छे मित्र हैं। इन दोनों के पास जो दूरदृष्टि है, उस दूरदृष्टि का अब महाराष्ट्र राज्य को और देश को फायदा होने वाला है। इसीलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। अच्छा सर, अभी कोई वजह सामने निकल कर नहीं आए हैं। मिलिंद जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल या एक्स पर कह सकते हैं, उन्होंने जो चीजें साझा की हैं उसमें उन्होंने कारण नहीं बताया कि किस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा। क्या आपके पास जानकारी है इस विषय में कि आखिर वो क्या पार्टी से नाराज चल रहे थे? आप सूत्रों के हवाले से हमें खबर तो ये भी मिल रही है कि सीट शेयरिंग जो ND गठबंधन का हो रहा था उससे वो काफी नाराज थे और वो अपनी बातों को रख भी रहे थे पार्टी में, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था पार्टी पर। देखिए, मैंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी का फिलहाल क्या हाल चल रहा है। कांग्रेस में इन्हीं झगड़ों की वजह से तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को भी गए और आगे भी जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस के पास अभी कोई भी नेतृत्व नहीं है और जिस प्रकार का नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे कर रहे हैं और देश में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके कामों से प्रभावित देवरा जी हुए और उसी की वजह से देश को आगे लेके जाने के लिए और इस राज्य को आगे लेके जाने के लिए देवरा जी ने ये निर्णय ले लिया है। अच्छा अरुण जी, अब जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने काफी अनुभव है उनके पास राजनीति का और उन्होंने शिंदे जी का साथ दिया है, शिंदे जी के साथ हाथ मिला लिया है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है। ऐसे में पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि 450 उनके जो समर्थक भी थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, जिसमें पार्षद वगैरह सब शामिल थे, वो भी आप ही के साथ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिस प्रकार से शिवसेना उभाटा में महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो शिवसेना उभाटा उद्धव गट
जिन्होंने पिछले 2.5 साल में कभी 2.5 दिन भी उन्होंने जनता को दिए नहीं, घर में बैठ के उनकी राजनीति चलती थी। उसीलिए इस महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। और आप अगर देखेंगे तो पिछले 1.5 साल में जब से मुख्यमंत्री और हमारे 2 उप मुख्यमंत्री ने ये कार्यकाल संभाला, तब से जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बंद थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। बंद प्रोजेक्ट को इन्होंने शुरू कर दिया। और कल का ही अगर उदाहरण देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से ट्रांस हार्बर लिंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा सेतु, ये सेतु भी बंद था इसका काम करने, लेकिन जब से मुख्यमंत्री और हमारी महायुति सरकार आ गई तब से ये बंद हुए काम शुरू हो गए। इसी प्रकार से पूरे देश भर में काम चल रहे हैं मोदी जी के हाथों के अंडर, और इससे जनता काफी प्रभावित है, उत्साहित है। जनता विकास के काम को साथ देना चाहती, और जो विकासात्मक काम आगे लेके जाएगा उसी के पीछे जनता खड़ी रहेगी। ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।